नमस्ते। हमारे घर के पास में रजनी रहती हैं। वो पेट से हैं तो सारा दिन अकेली रहती हैं क्योंकि उनके पति काम पे निकल जाते हैं। अब इसलिए कल हम खाना लेके चले गए तो हमने पूछ ही लिया कि भाई रजनी तुमने टीका लगवाया भी है कि नहीं लगवाया, क्योंकि सरकार ने तो मंजूरी दे दी है गर्भवती औरतों को अब टीका लगवाने की। तो हमने सोचा कि हम उनसे सवाल करें कि उनके दिल में असल में है क्या टीके को लेकर। तो जो हमें डर था वो ही निकला। बोलती हैं, टीचर दीदी हम तो तैयार हैं टीका लगवाने के लिए, पर हमें डर लगता है कहीं हमारी गर्भावस्था में कोई समस्या ना हो जाए। अब हमने उनको बोला कि भाई डरो तो मत, तुम किस बात का डर है। अब हम यहाँ पे रजनी से बात कर रहे थे, तभी पड़ोस वाली सविता भी आ गई। उन्होंने रजनी का ये सवाल सुना तो उन्होंने एक और सवाल हमसे पूछ लिया कि टीचर दीदी हमने अभी हमारे यहाँ बच्चा हुआ है और हम दूध पिलाते हैं, अब आप बताइए अगर हम टीका लगाएंगे तो कहीं हमें समस्या तो नहीं हो जाएगी, कहीं दूध सूख तो नहीं जाएगा। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा है ये सारे सवाल एक एक करके। डॉक्टर साहब सबसे पहला आपका सवाल ये है कि क्या गर्भावस्था में कोई समस्या होती है टीका लगाने से कि नहीं? कॉम्प्लिकेशन नहीं, जो साधारण रिस्क है वही होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो बुखार हो सकता है, थोड़ा जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहां पे दर्द हो सकता है, थोड़ी थकान हो सकती है। अगर मान लिया हम वैक्सीन नहीं देते तो उसका रिस्क कोविड से होने से कहीं ज्यादा है, जो कि हम कोई और भी छोटा मोटा रिस्क लगाने की वजह से हो। तो ये बहुत ज्यादा जोर दे के मैं इसको रेकमेंड करूंगा कि प्रेग्नेंट लेडीज भी वैक्सीन ले। और ऐसा WHO ने भी बोला है, और ऐसा नहीं है कि प्रसव के दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में लें, ऐसा नहीं है, पहले ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं। देखो कितना अच्छा समझाया डॉक्टर साहब ने। रजनी पहली फुर्सत में अब तुम टीका लोगी, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, अब दूसरा सवाल है सविता का। ये पूछ रही थी कि जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं अगर वो टीका लगाती हैं तो क्या ये उनके लिए सुरक्षित है कि नहीं, जरा बताइए इनको भी आप। ब्रेस्ट मिल्क है वो कंट्रोल होता है शरीर के हार्मोन्स की वजह से। वो वाले हार्मोन्स किसी भी रूप में इस वैक्सीन से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि ये खास तौर से कहा गया है कि चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान हो, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हो, जो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड कर रही हो, किसी भी रूप में उनको वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा वैक्सीन का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी उसका भाग जो है ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे के शरीर में नहीं पहुंचता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मिल्क सूख जाता है, माँ का जो दूध सूख जाता है या उसको स्तनपान कराने में कुछ दिक्कत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सविता देखो, डॉक्टर साहब ने ये बात भी बड़े अच्छे से बताई है। अब तुम भी बिल्कुल नहीं घबराओगी और टीका लगवाओगी, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अगला सवाल इनका है, इनके सविता के भाई का। अब ये बताइए कि अगर कोरोना में महामारी में टीका कोई ना लगवाए तो क्या मौत पक्की है? कि आप अगर डाटा देखें तो आप ये पाएंगी कि जितने केस, करोड़ों के हिसाब से केस हुए हैं, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो डेथ रेट है वो 1.5 से 3.2% तक है विभिन्न देशों में, और हमारे देश में तो बहुत कम था शुरू से ही, ठीक है? तो अगर 100 में से या 1000 में से 15 लोग मर रहे हैं तो वो कोई अवश्य होना तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि अगर मौत नहीं होनी तो हम क्यों लें, लेकिन बीमारी को सफर करना भी तो गलत बात है ना। कितने लोग कितनी कॉम्प्लिकेशंस के साथ कितने दिन तक अस्पताल में रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स उनको हुई हैं। तो कोई ये थोड़ा चाहता है कि वो बीमार रहे। केवल ये कि हाँ अगर मौत नहीं होनी तो हम वैक्सीन ना लें, वो बिल्कुल गलत बात है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ी आसान भाषा में आपने सरल तरीके से समझा दिया है, बस इनके दिमाग में अभी बातें रहें। अच्छा देखिए, हम आपको जो भी बात बताते हैं बिल्कुल सच्ची होती है, पक्की होती है, इसलिए जो भी आपको पूछना है हमसे पूछिए, क्योंकि जितने पूछेंगे आप सवाल उतने मिलेंगे जवाब, क्योंकि ये है टीचर दीदी की क्लास। कोरोना है विलेन तो हीरो है टीका, कोरोना है विलेन तो हीरो है टीका। हाँ। मास्क पहनें, 2 गज दूरी रखें, हाथों को साफ रखें, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें।